हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। रिसेंटली पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है इकोनॉमिक मंदी आ रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, कुछ डिस्कस करने से पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसमें रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अपना पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस, ड्यू टू टर्मोइल। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी। अगर ये मैं यूरोप वर्ड नहीं लिखता इस क्वेश्चन में तो कितने सारे ऑप्शन हो सकते थे, इसके आंसर हो सकते थे। पाकिस्तान हो सकता था, श्रीलंका। पाकिस्तान में रिसेंटली हुआ था, कैसे इमरान खान की सरकार गिरी, आपको सबको रिसेंटली देखा होगा। श्रीलंका में क्या हुआ, कैसे प्रेसिडेंट हाउस में सब घुस के चले गए थे। तो वो सब हम इंडियन लेवल में ही पढ़ते हैं क्योंकि आसपास की न्यूज़ देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि डेवलप कंट्री बहुत बढ़िया चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलप कंट्री में भी पूरा अच्छे से इस बार इकोनॉमिक रिसेशन के कगार पे हैं पूरी कंट्रीज़। ठीक है, तो कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है ये, मतलब यूरोपियन यूनियन की पार्ट है ये कंट्री। सोचिए, इतना डेवलप्ड ग्रुप, उसकी पार्ट कोई, उसका कोई कंट्री का पार्ट है, मतलब उस ग्रुप का पार्ट है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा क्या है। और इंडिया के आसपास तो हमने देखना ही है कि श्रीलंका ऑलमोस्ट, श्रीलंका तो डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट मतलब बेसिकली वो उसने जो जितना उधार लिया था, तो उधार वाले लोग, डिफ़ॉल्ट और बैंक्रप्सी का मतलब बता देता हूँ मैं। जितने, मान लीजिए आपने बहुत सारा उधार ले लिया बैंक से, फिर बैंक आपके पास गई कि हमारा लोन तो चुकाइए आप हर महीने देते रहे, बढ़िया चल रहा था, ईएमआई जैसा चाह रहा था, लेकिन अचानक आप बोलते कि भैया मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, पैसे ही नहीं है। और जब ये डिक्लेयर कर देता है कोर्ट तो उसे बैंकरप्ट कह देते हैं। समझ गया? तो ये तो इंडियन मतलब पर्टिकुलर पर्सन के लेवल में, और ऐसी कंट्री अगर बोल दे कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपका लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो उसे बैंकरप्ट कहते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका ऑलमोस्ट बैंक, श्रीलंका तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया है। पूरे वर्ल्ड में और कौन सी अभी अभी रिसेंटली हुई है, रशिया भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ साउथ एशिया का पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ कि आप कितनी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, ये थोड़ा सा फील करवाना चाहता हूँ। श्रीलंका बैंकरप्ट, पाकिस्तान ऑलमोस्ट होने वाला है, मतलब कभी भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, जैसे ही डिफ़ॉल्ट हुआ वो भी बैंकरप्ट हो जाएगा। श्रीलंका में श्रीलंका के जैसे ही उसी राह पे चल रहा है। देन बांग्लादेश, उसका भी बुरा स्थिति है, बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति है। इंडिया में, चलो आपको बताता हूँ एक, इंडिया में अभी जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है, जो बेसिकली 1990 के टाइम बहुत कम था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉरेन रिजर्व कम होगा तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। उस टाइम हमने फील किया था, इसलिए हमने ऐसा कभी रिपीट नहीं करने का सोचते हैं, और यही ट्राई करती हैं भारत की सरकार, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो इंडिया का कितना है, इंडिया का अभी ऑलमोस्ट 600 के आसपास टच कर चुका था, अब रिसेंटली गिरेगा, वो मैंने बता रखा है कि लोन चुकाने का टाइम आ चुका है, तो पैसा देना पड़ेगा उन्हें। इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी खाली होगा, बट फिर भी 300 से नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं। 300 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, एट मोस्ट बोल दिया। अगर रिसेशन सही में वर्ल्ड लेवल में आ गया, पूरा ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, तब जाके 300-200 के आसपास आएगा, वरना हमारा 450-500 के आसपास ही अरेंज, उतने ही में झूलता रहेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होना है। ठीक है, श्रीलंका, ये बांग्लादेश का कितना है, बांग्लादेश का मात्र 40 बिलियन, मात्र 40 बिलियन, और हमारा 500 बिलियन। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी बुरी स्थिति है हमारे नेबर्स में। पाकिस्तान में तो अब बुरा ही हाल है, वो तो हरदम पैसा मांगने जाते हैं, उसका डिफ़ॉल्ट होना तय है, वो डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा। ठीक है, मतलब वो भी बैंकरप्ट हो गई। बांग्लादेश क्या पता सुधर जाए, बांग्लादेश अभी अभी रिसेंटली गया आईएमएफ के पास कि भैया प्लीज़ हमें तो लोन दे दीजिए। इंडिया और यूएस अगर चाहें तो शायद कुछ हेल्प मिल जाए बांग्लादेश को, अदरवाइज उसका भी मतलब बुरा स्थिति आने वाला है। तो इससे पता चलता है कि हमारा प्यारा भारत कितना बढ़िया है। ठीक है, तो इसलिए प्राउड टू बी इंडियन। ओके, अब इतना से अगर आपको तसल्ली नहीं मिल रही, तो ये एक ब्लूमबर्ग का जो रिसेंटली अभी सर्वे आया था, ब्लूमबर्ग बहुत बड़ी रेपुटेटेड कंपनी है, तो इससे इसका न्यूज़पेपर में बार बार चल रहा होगा। अभी रिसेंटली है, 26 जुलाई का ही है। 26 जुलाई को और क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि भैया इंडिया का रिसेशन में जाना ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, मतलब इंडिया रिसेशन में नहीं जाएगा इनके सर्वे के अकॉर्डिंग, जिसमें से यूएस से, मतलब ये बेसिकली यूएसए की कंपनी, आई गेस यूएसए या यूके की कंपनी होगी। उनने यूएस को खुद बोला है कि वो, उसका 40% चांस है कि वो रिसेशन में चला जाएगा। चाइना तक को बोल रखा है कि वो 20% चांस है कि वो रिसेशन चला जाएगा। श्रीलंका को तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है। न्यूजीलैंड, इतनी, साउथ कोरिया, सोचिए इतनी डेवलप्ड कंट्री सब जाने वाली है रिसेशन में, बट ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट क्या कहता है कि इंडिया नहीं जाएगा। ये कोई इंडियन एजेंसी नहीं है, ब्लूमबर्ग इंडियन सरकार ने नहीं छापी है रिपोर्ट। तो इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बढ़िया है अभी भारत में, ग्रोथ ग्रोथ बहुत बढ़िया मिल रहा है, इसलिए थोड़ा स्थिति ठीक है अभी। वरना अगर जो पहले जैसा हाल होता तो बहुत बुरा हाल था। अभी हमने जो मेक इन इंडिया ये सब स्टार्ट किया है, यूनिकॉर्न्स बन गए हैं,
50 से ज़्यादा यूनिकॉर्न अभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं, मतलब पिछले 2 साल में 70-80 के आसपास यूनिकॉर्न ऐड हो चुके हैं, जिसमें से वो फिजिक्स वाला आपने नाम सुना होगा जो 101 यूनिकॉर्न बना था। ठीक है, तो स्थिति अभी बढ़िया है हमारी इंडिया की। बस ये वीडियो इसी के लिए बनाया था कि इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, तो थोड़ा प्राउड कर लीजिए आप भी कि इंडिया में रहने का फ़ायदा क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट में हो जाएं। ये जो ऐसी स्थिति दिख रही है श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, हमारे यहाँ भी आ सकती है। एक उसमें मैंने अभी पढ़ा था रिसेंटली, फ्रीबीज़ के चक्कर में कभी कभी कुछ हो सकता है। जैसे अगर नेता आपके ख़राब मिल गए, नेता चाहे तो देश को बदल सकता है, नेता चाहे तो देश को डुबा सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो फ्रीबीज़ क्या होता है, बेसिकली फ्रीबीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रीबीज़ मतलब होता है कि आप पॉलिटिक्स रैली में जाइए और अनाउंसमेंट कर दीजिए, भैया आपको कल से 10 किलो चावल हम मुफ्त देंगे, अगर आप हमें जिता देंगे तो हम आपके एक बाइक दे देंगे, हम आपको अगर हम आपको वोट देंगे, हमें वोट दीजिएगा तो हम स्कूटी देंगे। ये सारे जो वादे होते हैं, ये सारे जो फ्री में बांटने वाली चीज़ होती है, उसको फ्री भी कहते हैं। तो इस स्थिति के चक्कर में भी रिसेशन की तरह पे लोग चले जाते हैं, कंट्री बर्बाद हो जाती है। ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ? इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा जो पार्लियामेंट्री, हमारे जो फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के गए हैं, वो बहुत बढ़िया बना के गए, चेक एंड बैलेंसेस हर जगह। तो ये फ्रीबीज़ का जो कॉन्सेप्ट आया, मतलब फ्रीबीज़ का जो ये डिस्कस हुआ, तो एक आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे। सुप्रीम कोर्ट जाके वो बोलता है कि सर ये जो आप पॉलिटिकल रैलीज़ में हम देखते हैं कि ये सारी पार्टीज़ अनाउंसमेंट करती रहती हैं, उससे प्लीज़ आप उनके ऊपर रोक लगाइए, बैन कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट मैं बता रहा हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये बात तो सही है। तो उसने अभी इसको मतलब कुछ फैसला नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि सबसे पहले क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, कौन है इलेक्शन का, कौन देख रेख करता है? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट गई, मतलब इलेक्शन कमीशन को पूछा कि भाई कुछ करिए, फिर भी इसके ऊपर कुछ करिए कि क्या कर सकते हैं आप। तो अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है, वो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि सर ऐसा है, हम ऐसा कैसे, मतलब वादे पे कैसे बैन लगा दें? प्रॉब्लम ये है ना, मतलब क्या पता वो सच वादा है, झूठ वादा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ये बैन लगा दें कि आप कोई अनाउंसमेंट ना कर सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर इलेक्शन कमीशन बोलता है कि अगर भारत सरकार, मतलब केंद्र सरकार चाहे तो हम कुछ निर्णय ले सकते हैं, अगर वो कुछ कहे तो ऐसे स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन से आया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी शॉक थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब इलेक्शन कमीशन ही ऐसा कह रहा है, तो भैया देश को कौन ही बचाएगा फिर? गॉड सेव इलेक्शन कमीशन इफ इट कांट स्टॉप पोल फ्रीबीज। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ इन ट्रांसलेशन है, अभी पूरा फाइनल हियरिंग नहीं आया है। ऊपर से अब भारत सरकार के ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट उनसे भी जवाब मांगेगी कि आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, वरना उसके बाद तो फिर खुद सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग दे देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर गवर्नेंस के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, और नहीं करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता है, इसलिए वो इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले रही है। क्यों है? क्योंकि हम सेपरेशन ऑफ जो पॉलिसी है, सेपरेशन ऑफ पावर वाली पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं कुछ हद तक। आर्टिकल 50 ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दे रखा है। हम चाहते नहीं है कि हम इंटरफेयर करें गवर्नमेंट के काम से। हम ये ना कहें, सुप्रीम कोर्ट ये ना सिखाए कि गवर्नमेंट को कैसे गवर्नेंस करना है। तो कुछ चीज़ों से वो रिफ्रेन करती है, इसीलिए वो नहीं बोल रही है। ठीक है, वरना वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये कुछ फैसला दे देती। लेकिन यही सब फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करने वाली बात आ जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चल रहे हैं हम, और हमारा देश इसी के चक्कर में चल रहा है। मतलब फ्री एंड चेक एंड बैलेंसेज ये सब जो है बैलेंस करके रखा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करता, सबको पता है पावर है, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करता। वो 142 के अंदर चाहे कुछ भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नहीं करता। उसे पता है कि हमारे बेसिक टीनेंट्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, सारी नॉलेज। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब भी थोड़ा देख लीजिए। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये थोड़ा जो करंट में चल रहा था, हैपनिंग चल रही थी, उसके बारे में कुछ डिस्कस करके आपको बता दें। चलिए, थैंक यू।